इस वर्षा योग में वर्षा का योग भी बहुत अच्छा रहा और कुछ अधिक ही रहा। वैसे देखा जाए तो चातुर्मास में पानी ही ज्यादा नहीं गिरा, गुरु की बानी जिन वाणी भी कुछ अधिक ही गिरी है। और वो आप सबके भाग्य से गिरी है। प्यासे को जैसे पानी का बड़ा महत्व होता है, वैसे ही भविक भव्य आत्मा को जिन वाणी गुरु वाणी का भी महत्व होता है। माटी को पानी मिल जाए और पानी को पाकर के माटी भीग जाए तो माटी से कुछ भी बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण घट कुंभ भी बन सकता है, मूक माटी का कुंभ। और बनाने वाला चाहे तो माटी से परमात्मा भी बनाया जा सकता है। ठीक इसी तरह गुरु और प्रभु की वाणी को पाकर भव्य आत्मा अगर अंतरात्मा से भीगने लगे तो उसके जीवन में देवत्व और सिद्धत्व सब अपने आप घटित हो जाएंगे। कोई असंभव नहीं। ऐसे ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ऐसा ही आपका विचार आचार बने, इस भाव की पूर्ति के लिए चातुर्मास में आप सबको निरंतर ज्ञान का लाभ मिल रहा है। परमार्थ की बरसात तो हो ही रही है, अर्थ की बरसात भी ठीक ठाक हो रही है। प्रारंभ से लेकर के इन समापन के क्षणों तक अथवा समापन के क्षणों से आगे बढ़कर होने वाले विधान और उपसंहार तक सभी संयोजनाएं बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। और ये संयोजना ये साबित करती है, सिद्ध करती है कि जहां पर गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया हो और उनकी कृपा से संघ का सानिध्य मिला हो और कार्यकर्ता सक्रियता से काम करने को तैयार हो, तो वहां पर किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है। इस प्रवचन श्रृंखला में जबकि आपने सम्यक दर्शन के आयामों में 8 अंगों को बड़े ध्यान से सुना, समझा और श्रृंखला के समापन में चातुर्मास के 4 चरण, इस पर भी विचार किया। चातुर्मास के 4 चरण क्या हैं? 4 शुद्धियों से जुड़े हुए 4 चरण हैं। चातुर्मास की स्थापना में मंगल कलश स्थापित करते हैं। कलश खाली खाली थोड़ी रखा जाता है। क्यों? खाली खाली कलश रखेंगे तो खाली खाली रहेंगे। कलश को भर करके रखना पड़ता है। किससे भर करके रखना पड़ता? पहली बात तो भावनाओं से भर करके रखना पड़ता है। भावनाओं से भरने के साथ साथ और क्या भरना पड़ता? तो मांगलिक सामग्री रखना पड़ती है। तो जो चातुर्मास के संकल्प में कलश स्थापना में मांगलिक सामग्री रखी जाती है,
ठीक उसी तरह अपने जीवन में महामंगल घट स्थापित करना हो तो उस महामंगल घट में सामग्री कौन सी रखी जाए? चातुर्मास के 4 चरण की सामग्री रखी जाए। पहला चरण आहार शुद्धि, दूसरा चरण विचार शुद्धि, तीसरा चरण व्यापार शुद्धि और चौथा चरण संस्कार शुद्धि को लेकर के है। अब अगर तेल की जगह डामर लगा हुआ है तो फिर कपड़ा हथकरघा वाला भी क्यों ना हो, हथकरघा के कपड़े से भी आप साफ करोगे तो उस कपड़े पर भी असर आ जाएगा, पर हाथ पूरा साफ नहीं, क्योंकि डामर लगा हुआ है। साबुन भी काम नहीं करेगी, पानी तो काम करेगा ही नहीं। साबुन क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि डामर का संस्कार है ना, काला काला चिक्कण, तुम्हारी उजली उजली साबुन भी उसमें लगाने से काली काली दिखने लगेगी। फिर क्या करें? फिर आपको घासलेट तेल, इससे काम नहीं चल रहा, डीजल, पेट्रोल, कुछ लेकर के हाथों को साफ करना पड़ेगा। सिद्धांत ये है कि जिस तरह की अशुद्धि का संस्कार जुड़ा हो उसे दूर करने के लिए उस तरह के शुद्धि के साधन आपको अपनाना पड़ेंगे, अपनाना ही पड़ेंगे। इसके बगैर शुद्धता प्राप्त होने वाली नहीं। गांधी जी ने एक विचार दिया कि अगर तुम्हारे ध्येय में, साध्य में शुद्धता आ रही है तो शुद्ध साध्य की पूर्ति के लिए आपको साधन भी शुद्ध अपनाना पड़ेंगे। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी यही कहा, आचार्यों ने भी ग्रंथों में यही लिखा कि आपने यदि उद्देश्य ये बनाया है कि हमारे को शुद्धता की प्राप्ति हो तो शुद्धता की प्राप्ति के लिए आपको साधन भी शुद्धता के अपनाना पड़ेंगे। शुद्ध साधन के बगैर जीवन में शुद्धता नहीं आ सकती। इसलिए जीवन में शुद्धता जुड़े, पवित्रता जुड़े, इसलिए आहार की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, व्यापार की शुद्धि और जीवन में दिनचर्या, सुबह से शाम तक जो आपका जीवन है, आपके जीवन की दिनचर्या की दैनंदिनी डायरी है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आय व्यय के लेखा जोखा का बही खाता तो तुम्हारे पास है। कितना आया कितना गया, अर्थ के रूप में आय व्यय का लेखा जोखा तुम्हारे पास है, लेकिन परमार्थ का लेखा जोखा, उसकी डायरी, सुबह क्या करना, दोपहर को क्या करना, शाम को क्या करना, कुछ लिखा है क्या कहीं? या सुनिश्चित है कि नहीं? कई लोग सुबह उठने के बाद यही तय नहीं कर पाते हैं कि शुरुआत कहां से करें, और कई लोग इतने सावधान रहते हैं
कि आज रात्रि विश्राम करने के पहले पहले वो कल पूरे दिन भर का शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं कि उठने के बाद मुझे इतने इतने काम शाम तक और सोने के पहले पहले करना है। अब बताओ सफलता किसे मिलेगी? कुछ लोग तो दूसरों से विचार लेते हैं कि भाई आज मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, दूसरे से पूछ रहे। कुछ लोग कहते क्या पढ़ाई करूं, क्या पढ़ाई करूं, दूसरे के अनुभव से पढ़ाई करोगे क्या? तुम अपना तय करो, तुम्हारी रुचि किस में है, तुम्हारी क्षमता किस में है, वातावरण क्या कह रहा है, पारिवारिक बैकग्राउंड तुम्हारा कैसा है, उसको उसको समझ के अपने अनुभव से आप तय करो कि क्या करूं, क्या पढ़ूं। कई लोग तो यहां तक पराश्रित हो जाते हैं कि नियम लूं या नहीं लूं, आप कह दो तो ले लेते हैं और आप नहीं कहते तो नहीं ले पाएंगे। मतलब वो कह देंगे तो तुम पाल लोगे और वो मना कर देंगे तो तुम पीछे हट जाओगे। इतना पराश्रितपना किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं। हां, बहुत सारे बिंदु हमें स्वयं तय करना पड़ते हैं, फिर योग्य मार्गदर्शक कुशल गुरु मिल जाए और उनसे मार्गदर्शन ले तो ये तो और ही अच्छी बात है, लेकिन निर्णय तो हमें अपना करना पड़ेगा। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की चारित्र चूलिका अधिकार में लिखा, हे भव्यात्मन पडिवज्जदु सामन्नम यदि दुखदी यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। आप यदि दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो फिर क्या करो? क्या करो? दुख से छुटकारा पाना चाहते तो क्या करो? सामान्य को अंगीकार करो, मुक्ति के मार्ग को स्वीकार करो, तो ही तुम्हारा काम बनेगा। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए और संसार के कार्यों में लगे रहो तो दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। जो हमने ध्येय बनाया है उसकी पूर्ति के लिए तदयोग्य साधन जुटाना जरूरी है। मुक्ति को पाने का साधन रत्नत्रय है। जय हो। रत्नत्रय को पाए बगैर न आज तक किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ है और न आगे कभी मोक्ष प्राप्त होगा। कलिकाल है, पंचम काल है, आज मोक्ष नहीं है, ये बात सही है। भरत ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में तो आज भी है, लेकिन वहां पंचम काल चौथे काल का भेद नहीं, सदा चौथा काल रहता है। यहां पंचम काल है, मोक्ष नहीं है, ये तय है, लेकिन मोक्ष का मार्ग बंद नहीं है। मोक्ष का मार्ग आज भी खुला हुआ है और पंचम काल के अंत समय तक मोक्ष का मार्ग खुला रहेगा। अंत में 4 धर्मात्मा मिलेंगे आपको, जो जिन शासन का झंडा लेकर के चलने वाले होंगे। हाँ, भले ही 4 बचे हैं, लेकिन मरने के पहले पहले वो भी जिन धर्म का झंडा उठा करके ही रहेंगे। पंचम काल के अंत समय तक धर्म रहेगा, धर्मात्मा रहेंगे। आज आप सभी को संस्कार शुद्धि की बात सुननी है, समझनी है। वैसे सभी बातें आपको ख्याल में आती तो हैं, लेकिन भावनात्मक तरीके से आप उनसे उतना जुड़ नहीं पाते हैं। नीतिकार कहते हैं,
ज्ञानी से यदि ज्ञानी मिलता है तो दो ज्ञान की बातें हुआ करती हैं, और मूर्ख से अगर मूर्ख मिलता है तो दो मूर्खतापूर्ण बातें हुआ करती हैं। ये सहज स्वाभाविक है। अच्छा वातावरण मिल जाए तो श्रद्धा ना भी हो तो भी वो ढलने लगता है, और अगर अच्छा वातावरण नहीं है तो संस्कारित व्यक्ति भी उस बुरे वातावरण में ढलने लगता है। इस समय जो भी धर्म की प्रभावना चल रही है, या आबाल वृद्ध बचपन की उम्र वाला भी उत्साहित दिख रहा है तो 55 की उम्र वाला भी उत्साहित दिख रहा है। 8 वर्ष वाला भी दान पूजा में आगे बढ़ रहा है तो 60 वर्ष वाला भी दान पूजा में आगे बढ़ रहा है। ये सब जो भी तस्वीर दिखाई दे रही है इस समय की, वर्तमान की, इसका कारण क्या है? क्या हम सब इतना भाग्य लेकर के आए? भाग्य तो लेकर के आएंगे क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है, लेकिन हमारे भाग्य को जगाया किसने? भाग्य तो सोया हुआ भी रहता है। हनुमान के अंदर तो ताकत वैसे ही है, लेकिन हनुमान सो जाएं तो कुछ भी काम नहीं कर पाए। अब सोए हुए हनुमान को जगाए कौन? आप भी भाग्य के क्षेत्र में भाग्यवान थे, पर अपना भाग्य सोया हुआ था, सोए हुए हनुमान थे। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने धर्म प्रभावना का जो स्वरूप दिया और वातावरण बनाया, ये भाग्यवान सोए हुए हनुमान समूचे देश में, सारी दुनिया में आज जाग करके, जिनसे छोटा भी वजन नहीं उठता था, वो कैलाश पर्वत को उठा उठा करके उड़ रहे हैं। जय हो। लेकिन ये सब कब? भाग्य तो हमारा तुम्हारा था। इस पर गर्व भी करना चाहिए कि हमारा इतना भाग्य था। कितना भाग्य था? कितना भाग्य था कि हम सबको इस पंचम काल में भी ऐसे गुरुवर मिले हुए हैं।